हाय गाइस, आज हम डेटा ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि डेटा ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस कैसे होते हैं। सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है कि हमारा ये कंट्रोल सिग्नल है जिसमें हमने इसे डिजिग्नेट करा था पी से, और ये हमारा टर्मिनेटर हो गया एंड ये फिर हमारे एक्चुअली ऑपरेशंस होंगे, हमें क्या माइक्रो ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके दो माइक्रो ऑपरेशंस दिए हैं एंड एक कंट्रोल सिग्नल दिया है। तो इसमें ये ही इस वीडियो का कैच है कि हमें जब दो माइक्रो ऑपरेशंस दिए होते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारा कंट्रोल सिग्नल कैसे करेगा काम। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या समझ आते हैं, बाइनरी। तो बाइनरी क्या होता है, ईदर 0 और 1। सो कंट्रोल सिग्नल भी क्या होता है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, या वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल सिग्नल या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और सेपरेट कर दिया कॉमा से। तो अगर 0 होगा तो हमारी ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और अगर फॉल्स होगा तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास x है एंड दिस इज T3, x और T3 का एंड इज x T3 एंड ये x T3 क्या होगा, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। तो ये अभी तो 1 ही होगा, 0 करने के लिए हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा एंड 1 के लिए कुछ और। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। तो जब 0 होगा तो हमारा क्या होगा, B के कंटेंट्स A में शिफ्ट हो रहे होंगे। तो हमारा A हो गया हमारा लोड, तो हमने यहाँ पर बना दिया रजिस्टर A एंड यहाँ बना, मतलब ये हमारा लोड है। ठीक है, और यहाँ बना दिया हमने रजिस्टर B। तो रजिस्टर B के कंटेंट्स A में आ रहे होंगे जब ये 0 होगा, मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, जब x3 0 होगा तो B के कंटेंट्स A में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, और अगर ये 1 होगा, अगर x3 1 हुआ तो A के कंटेंट्स B में जा रहे होंगे, A के कंटेंट्स B में जा रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो होगा हमारी ये, ठीक है, और ये मतलब हमारा पूरा लोड सेक्शन हो गया। एक तो ये वाला लोड है और ये वाला लोड है। ठीक है, पहले केस में जब 0 था तो A हमारा लोड था, जब हमारा सेकंड केस में जब हमारा 1 हो रहा है कंट्रोल सिग्नल तो हमारा B लोड हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो इतना पार्ट है ये हमारा कंट्रोल सिग्नल का एक सब सिस्टम हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल सब सिस्टम हो गया ये। ठीक है, क्योंकि हमने नॉर्मली क्या देखा है कि एक ही हमें कंट्रोल सिग्नल दिया होता है और एक ही कंडीशन दी होती है। तो अगर हमें दो कंडीशंस दी होगी तो हमें एंड गेट का यूज़ करके ट्रू और फॉल्स की तरह उसे बनाकर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा कंट्रोल सिग्नल है x एंड अगर ये x ट्रू होता है तो हमारा ये जो हमारे 8 बिट है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो 8 बिट जो हमारे नंबर है हमारा रजिस्टर A में शिफ्ट हो जाएगा। एंड इसमें एक पॉइंट नोट करने का है कि इस रजिस्टर A की कैपेसिटी 8 बिट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 8 बिट का रजिस्टर है A, उसमें शिफ्ट हो जाएगा पूरा ये नंबर। तो जब हमने रजिस्टर ट्रांसफ़र पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये रजिस्टर A है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट्स है। ये पूरा का पूरा नंबर ऐसे इसमें रजिस्टर में हम शिफ्ट करके दिखा सकते हैं ना, हमने पढ़ा था जब हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। और हमारा क्या है, कंट्रोल सिग्नल x है, तो हमारा कंट्रोल सिग्नल है x। तो जब x ट्रू होगा तो मतलब x 1 होगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रजिस्टर है इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे
और एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट स्टोर होगी, तो हर एक बिट हर एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो हमारे 2 एग्जांपल्स थे जिसे हमने रजिस्टर या फिर डेटा ट्रांसफ़र, जो भी बोलना चाहे, डेटा ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस पढ़े। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये एक मतलब जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इसे पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक सर्किट डायग्राम देखेंगे जिससे हम रियलाइज़ करेंगे कि 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट को कैसे डिज़ाइन करा जाता है, मतलब उसका एडिशन, उसमें सब्ट्रैक्शन और ये सारे मतलब ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब इस प्रेजेंटेशन में जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, तो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, एक 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट बाय 1 एंड डिक्रीमेंट बाय 1। तो ये एक्चुअली किसे होते हैं, जिससे अगर हमें दे रखा है R1 प्लस R2, मतलब ये एक सिम्बॉलिक नोटेशन बता रही हूँ मैं कि अगर हमें ट्रांसफ़र हमें रिप्रेजेंट करना है जब एडिशन हो रहा हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि R1 के कंटेंट्स एंड R2 के कंटेंट्स दोनों ऐड हो जाए और वो चले जाए रजिस्टर T3 में। अब ये नोट करने की बात है, यहाँ पे मैंने T3 ऐसे नहीं लिखा, T3 ने R3, रजिस्टर R1 और R2 के दोनों के कंटेंट्स प्लस हो गए R3 में चले जाए। R3 मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि रजिस्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो एक बिट होगी, पर्टिकुलर बिट, लेकिन हमें ऐसे बात नहीं करना, हमें पूरे रजिस्टर की बात करनी है। ठीक है, तो हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया कि एडिशन हो गया और फिर ट्रांसफ़र हो गया, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसफ़र हो गया हमारा। एंड सिमिलरली अगर R1 माइनस R2 दिया होता है एंड R1 माइनस R2 और ऐसे एरो और R3, तो ये हमारी ये डेस्टिनेशन है एंड ये पूरा हमारा सोर्स है। तो ये पूरा माइक्रो ऑपरेशन होगा, मतलब पूरा ये सब्ट्रैक्शन होगा एंड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पर हो गया। तो ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन हुआ लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ। अगर R2 का कॉम्प्लीमेंट R2 में जा रहा है तो मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट जा रहे हैं, ना कि 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है ना। और अगर हमें दिया है R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 और वो R3 में जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर हमें 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम कैसे करते हैं कि अगर 2 नंबर्स है A और B, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आता है, A प्लस B बार प्लस 1, यही होता है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे उधर हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, एग्जैक्टली इधर भी लेंगे कि R1 के कंटेंट्स और जो R2 कंटेंट्स है, R2 के कंटेंट्स मतलब माइनस करने हैं R1 के कंटेंट्स में से, तो R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब होगा हमारा सब्ट्रैक्शन माइक्रो ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है R1 प्लस 1 गोज टू R1। तो R1 के कंटेंट्स में 1 ऐड कर देना है। 1 मतलब कि जैसे अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें कोई भी अगर नंबर 8 बिट्स है उसमें 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो ये पूरा का पूरा उसमें ऐड कर देना है। तो ये होता है R1 प्लस 1 का मतलब। तो R1 में जा रहा है R1 प्लस 1, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, और अगर डिक्रीमेंट बाय 1 करना है तो R1 माइनस 1, मतलब रजिस्टर का R1 रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स है उसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे और उसे R1 में भेज देंगे, मतलब जो रजिस्टर R1 में कंटेंट है उसे हमने डिक्रीमेंट कर दिया 1 से। ठीक है, तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि अगर कभी कभी हम ऐसे कर रहे हैं कि R1 और R2 को प्लस करके, मतलब R1 के कंटेंट्स और R2 के कंटेंट्स को ऐड करके हम तीसरे किसी रजिस्टर में भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमें इस रजिस्टर में सम चाहिए था। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसी रजिस्टर के कंटेंट्स को चेंज करना हो, मतलब सोर्स रजिस्टर में, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है R1 के ही कंटेंट्स में से 1 माइनस हो गया, R1 में ही जाना है। सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, इसमें सोर्स ये है, डेस्टिनेशन भी यही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है
तो इसमें रजिस्टर की ही कंटेंट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं उसी रजिस्टर के, तो इसलिए हमने बोला डिक्रीमेंट बाय 1। तो अब ये जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू थी वो हमारी लॉस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर R1 कंटेंट्स को हमने छेड़ा नहीं है, R2 कंटेंट्स को छेड़ा नहीं है, बस उन दोनों को ऐड करके उस जो सम होगा वो स्टोर कर दिया R3 में। और R3 में अगर इन केस अगर कोई प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है तो वो ओवरराइट हो जाएगी, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।